हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। यहाँ पर जानेंगे हरियाणा की टॉप 25 फटाफट ताज़ा खबरें। अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप रोजाना हरियाणा की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो जी हाँ, शुरू करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर के आ रही है। आपको बता दें, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र का कृषि कानूनों पर किसानों से फिर बात शुरू करे सरकार। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वो केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बातचीत फिर शुरू करें, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा लगातार मंडरा रहा है। देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी और हरियाणा में भी खराब होती स्थिति का हवाला देते हुए विज ने कहा कि वह दिल्ली से लगी राज्य की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के बारे में चिंतित हैं। मंत्री ने कहा, हरियाणा में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हजारों प्रदर्शनकारी किसानों को लेकर के चिंता बनी हुई है जो हरियाणा की सीमा पर बैठे हैं और मुझे उनको कोरोना से बचाना है। विज ने 9 अप्रैल को लिखे अपने पत्र में कहा, एक चिंता यह भी है कि उनसे बीमारी पूरे राज्य में न फैल जाए। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर है, आपको बता दें, हरियाणा में कोरोना संकट सख्ती की दरकार, क्योंकि 37,000 कोरोना सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग। संदिग्ध और संक्रमित खुले में घूम रहे। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में पहली बार रिकॉर्ड 3505 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। 3 साल की बच्ची समेत 15 की मौत हो गई है। सक्रिय मरीज बढ़कर 21,610 हो गए हैं। यही रफ्तार रही तो आगे सितंबर का 22,468 सक्रिय मरीजों का पीक पीछे छूट सकता है। उधर केंद्र का जोर टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर है, लेकिन हरियाणा में टेस्टिंग क्षमता रोज 90,000 होने के बावजूद 34,000 ही सैंपल लिए जा रहे हैं। इनकी भी रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग रहे हैं। पिछले 10 दिन में ही रिपोर्ट पेडेंसी 10,477 बढ़कर यानी कि 38% से बढ़कर के 37,491 हो चुकी है। और वहीं हर 100 सैंपल में 10 लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। इसका मतलब पेंडिंग रिपोर्ट में 10% के हिसाब से 3749 पॉजिटिव मिल सकते हैं। सैंपल लेने के बाद क्वारंटाइन करने का नियम फॉलो नहीं किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में एक मरीज 11 लोगों को संक्रमित कर रहा है। ऐसे में 3749 लोग करीब 41,000 को संक्रमित कर चुके हैं। वहीं होम आइसोलेशन को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं। कहीं दवाई के लिए तो कहीं सैंपल के लिए मरीजों को खुद जाना पड़ रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर है, स्कूल संघ की बैठक। निजी स्कूल संचालक बोले, सैलरी व लोन समेत अन्य खर्चों की व्यवस्था करे सरकार। तो जी हाँ, बता दें, 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने के फैसले के खिलाफ हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ की बैठक हुई है। संघ ने सरकार के फैसलों को बच्चों के हितों के खिलाफ बताया है। संघ ने हिसार में निजी स्कूल बसों की चाबी डीसी व एसडीएम को सौंपकर विरोध जताएंगे। फिर भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो प्रदेश स्तर पर व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने कहा कि अगर सरकार स्कूलों को बंद करवाना चाहती है तो पहले स्टाफ की सैलरी, बसों व स्कूलों का लोन समेत अन्य सभी खर्चे वहन करने की घोषणा करें। कुंडू ने यह भी कहा कि किसान आंदोलन चल रहा है, चुनावी रैलियां हो रही हैं, शराब ठेके खुले हैं, बाजार व मॉल खुले हैं, फिर स्कूलों को ही बंद क्यों कराया जा रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, रोहतक जिले से अनाज मंडी का निरीक्षण। रोहतक मंडी में 1,88,000 क्विंटल गेहूं की हुई खरीद। उठान में देरी हुई तो ट्रांसपोर्टर पर जुर्माना। एडीसी महेंद्र पाल व एसडीएम राकेश कुमार ने रोहतक अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मार्केट कमेटी के अधिकारियों, आड़तियों और ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक की। रोहतक अनाज मंडी अब तक 1,88,488 क्विंटल गेहूं की खरीद की जानकारी होने के बाद एडीसी ने ट्रांसपोर्टरों को तत्काल गाड़ियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं ताकि गेहूं व सरसों की उठान समय से कराई जा सके। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर है, आवंटन की उम्मीद। पावर हाउस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रभावितों को 2 लाख गज रेट पर मिलेंगी दुकानें। रेलवे एलिवेटेड ट्रैक से प्रभावित गांधी कैंप के दुकानदारों के लिए पावर हाउस पर निर्माणाधीन 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों का रेट तय होने जा रहा है। दुकानदारों को दुकानें आवंटित करने के लिए बनाई एसडीएम की कमेटी ने 2 लाख रुपए प्रति वर्ग गज के रेट से दुकानें आवंटित करने का प्रपोजल तैयार किया है। ये रेट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एरिया के कलेक्टर रेट और मार्केट रेट के बीच का बताया जा रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें, अपनी अपनी रणनीति। अंबेडकर जयंती पर भाजपा ने जारी किए 25 अप्रैल तक के कार्यक्रम। किसान मोर्चा बोला, मंत्री विधायकों को सिर्फ 1 दिन की छूट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर के भाजपा संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी अपनी रणनीति बनाई है। भाजपा ने 11 से
25 अप्रैल तक के कार्यक्रमों की सूची जारी कर दी है। इधर कुंडली में सर्वखाप और संयुक्त किसान मोर्चा ने पंचायत कर फैसला किया है कि मंत्री विधायकों को एक दिन यानी कि 14 अप्रैल को गांव में जाकर के कार्यक्रम करने की छूट है, लेकिन सीएम मनोहर लाल व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। इसके साथ ही जानते हैं हरियाणा का मौसम अपडेट। हरियाणा में हर दिन बढ़ रहा है तापमान, पश्चिमी विक्षोभ का नहीं दिखा असर। हरियाणा में 14 अप्रैल तक मौसम के खुश्क और गर्म रहने की संभावना है। इस दौरान दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी, बीच बीच में हल्की गति हवाएं चल सकती हैं। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना है। पिछले कई दिनों से हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल रहा है। अप्रैल शुरू होते हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, तापमान 37 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। पश्चिमी विक्षोभ के आने से लोगों को उम्मीद थी कि कुछ राहत जरूर मिलेगी, मगर यह राहत अभी हाल फिलहाल मिलती नजर नहीं आ रही है। पिछले 3 दिनों में हिसार में दिन का तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक चल रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह 7 बजे से ही सूर्य के दर्शन हो रहे हैं, तो दिन भर में 8 घंटे सूर्य की तपिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने पहले ही इस बार अधिक गर्मी पड़ने की संभावना जता दी है। जी हां, इसके साथ ही अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सिरसा जिले से परिवार पहचान पत्र में दिखाई गई कम इनकम की होगी मॉनिटरिंग, कमेटी सदस्य करेंगे जांच। परिवार पहचान पत्र में दी गई इनकम की मॉनिटरिंग की जाएगी। मॉनिटरिंग का कार्य समग्र शिक्षा विभाग के एबीआरसी व बीआरपी करेंगे, जिसके लिए एबीआरसी व बीआरपी को खंड स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिरसा जिले में इसके लिए 186 एबीआरसी बीआरपी की ड्यूटी लगाई गई है। गौरव तलब है कि परिवार पहचान पत्र होने पर ही सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा का लाभ मिलेगा। योजना के तहत सिरसा में करीब 3,08,068 परिवारों की आईडी बन चुकी है, जबकि कुल परिवार 3,51,905 है। इन परिवारों के 12,51,823 सदस्यों का डाटा साइट पर अपलोड होगा, जिसमें से 11,30,838 का डाटा अपलोड हो चुका है। करीब 43,837 परिवारों का डाटा भी अपलोड नहीं है। तो जी हाँ, ये थी हरियाणा के मुख्य समाचारों की ताज़ा अपडेट। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।